किसी नहीं बोलता था और अपनी माँ को ही मारता था। दारू वारू पीता था, अपने माँ को जब मारना होता था मारता था। बहन ने फ़ोन करा था कि मम्मी मर गई है। 8 बजे कर अब बचाए कौन? अब पुलिस वाले पास जाओ तो पुलिस वाले करते नहीं है कुछ भी। नमस्कार, मेरा नाम है गगनदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में। यहाँ से एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला है कि मकान को बेचने को लेकर हुए विवाद में एक पुत्र ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर, क्या हुआ था पूरा मामला, आखिर बता दीजिए। जो रोज़ मारता था, दारू पी के आने के बाद में रोज़ मारता था उसको, लड़की को और उसकी माँ को, अपनी माँ को रोज़ मारता था। 3-4 दिन से मार ही रहा था। तो जो महिला थी, मृतक महिला, उनकी उम्र क्या थी लगभग? उम्र होगी मेरे ख्याल से 45-50 के आसपास होगी, 50 के आसपास और होगी। युवक की जो उनका पुत्र था उसकी उम्र होगी 29-30 साल की होगी। महिला का नाम इंदू देवी बताया जा रहा है। नाम का तो पता नहीं मेरे को। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है, कईयों ने ऑफ कैमरा बताया कि काफ़ी उससे परेशान थे, युवक से काफ़ी सारे के सारे। तो क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, परेशान तो बगैर और बाहर तो किसी से नहीं बोलता था, लड़का तो किसी से बाहर किसी से नहीं बोलता था और अपनी माँ को ही मारता था। दारू वारू पीता था, अपने माँ को जब मारना होता था मारता था। सिर्फ उसका वहाँ पर संत नगर में मकान था, उसका मकान बेच के आया था। जब से पैसे आ गए तो उसको भैया मकान बेचने के बाद ना वो पैसे आए तो जब से दारू पी करके दवा के पेटता था उसे। तो आपको ये घटना की जानकारी जॉब भी अच्छी थी। हाँ, उसमें करता है, पढ़ा लिखा लड़का था? पढ़ाई लिखा था, स्टारबक्स में करता था पढ़ाई लिखा। आप भी यहीं आसपास में रहते हो? हाँ, पीछे आता। तो आपको इस घटना की जानकारी कब मिली थी कि ये सामने हादसा तो घर है यार, सामने नहीं, ऊपर ही तो कितने घर है। बजे के जब मृत मरने के बाद नहीं हुई तो 8 बजे के बाद वो मारता तो खैर सारे दिन मारता था, सारे दिन मारा है। हाँ, सारे दिन मारा है। तो पुलिस को कॉल करके जानकारी किसने दी थी, कुछ पता आपको? कॉल तो उन्होंने दूसरे दिन करी है ना, माँ बहनों ने। अच्छा, दूसरे दिन कॉल करी है? दूसरे दिन कॉल हुई है। एक दिन आया मीडिया वाले भी आए। हाँ। तो मतलब कि एक दिन लाश पड़ी रही थी घर के? तो एक दिन रात को बताया, उसने फ़ोन करा था रात को। तो रात को फ़ोन करा उनने 12-1 बजे करीबन। बहन ने फ़ोन करा था कि मम्मी मर गई है। 8 बजे करा। तो उसने फ़ोन करा था, पहले उसने कहीं मेरी बात करा पहले उससे, तो बात कराई होगी उसने, फिर कह रहे वो तो मर गई वो तो। बहन ने की कि अब मत मारियो। 8 बजे फोन आया था तो कह रहे कि अब मत मारियो। अब बहन माँ को तो कह रहे कि अच्छा। फिर 1 बजे 1:30 बजे के टाइम पर फोन करा उसने, तो 1:30 बजे फिर उन्होंने मरी निकली थी। बताया जा रहा है कि ये विवाद मकान को लेकर हुआ था, कि मकान बेचने को लेकर। बेच के आया ना, संत नगर वाला रजिस्ट्री हाथ में पड़ गई थी। पहले चारू के हाथ में तो रजिस्ट्री थी, चारू के हाथ में रजिस्ट्री थी। तो क्या चारू कौन है? चारू बड़ी लड़की है। अच्छा, बड़ी लड़की, हाँ। मृतक महिला की बड़ी। हाँ, चारू वो उसी के हाथ रजिस्ट्री थी। पहले उसने रजिस्ट्री दे दी, घर बिक गया। संत नगर वाला घर बेचते ही ये दोनों पीते थे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? देखभाल भी वही करते थे उसकी, जो है ना। अच्छा, जो उनकी बेटियां थी, हाँ, उसकी देखभाल करती थी, बड़ी वाली देखभाल करती थी। चारू नाम बताया उसका, और वही देखभाल करती थी। एक लड़की का नाम पता है, दूसरी लड़की का नाम है पता ही नहीं है। तो बताया जा रहा है कि उनका जो बेटा है वो आए दिन हुड़दंग काफ़ी मचाता था यहाँ पर, गलियों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करता था। लोगों को तो चक्कर ये है ना, घर से निकलेगा तो परेशान तो जब करेगा, जब निकलेगा तो दारू पी के निकलता ही नहीं था वो। मोहल्ले पड़ोस ये ना जब से घर को ड्यूटी जाता ही नहीं था। वो भी पीती थी तो वो भी पीता था। दोनों माँ बेटे पीते थे। अच्छा, जो मृतक महिला जो माँ थी उनके, वो भी शराब पीती थी? वो भी पीती थी। वो पीने के पीछे ही माँ वो होती थी लड़ाई। वो पीती थी या वो करती थी, मारेगा तो उसको हाथ पैर करके नंगा करके मारा है उसको। तो भैया तो हाथ पैर तोड़ दिए तो उसके, क्योंकि पहले पुलिस वाले आए थे ना, पहले पुलिस को बुलाया था तो तोड़ दिया था उसने। तो पुलिस वाले पट्टी करवा गए तो सारा सर वर फाड़ दिया था उसका। तो क्या बता रहे हो आप, महिला को ऊपर पेशाब भी किया था? हाँ, पेशाब अपनी करा माँ के ऊपर? लड़के ने पेशाब करा है। अच्छा, ये जिस दिन हत्या हुई उस दिन की बात है या इससे पहले की बात है? नहीं, वो रात को करा है। रात को 9 साढ़े 9 बजे के टाइम तक के बाद। अब गाड़ी तो पास में रहती नहीं, इतना ही टाइम बता है। काम का टाइम होता तो कौन देखेगा भाई, काम में घर वाले भी तो देखेंगे अपने। तो सामने वो होता, शोर मचता था, वो मारता था ना, जब लड़का मारता, जब चीखती थी बुरी तरह चीखती, सारे मोहल्ले पड़ोस में सबको सुनाई देती थी, बचा लो बचा लो बचा लो करती थी वो। अब बचाए कौन? अब पुलिस वाले पास जाओ तो पुलिस वाले करते नहीं है कुछ भी। पुलिस वाले तो सुनते ही किसी की नहीं है, वो तो अपने आए देख करके चले गए। वो तो पुलिस वालों को क्या कहेंगे। अकेला बेटा था इनका?
अकेला 2 लड़के थे, एक को पहले मार दिया तो इसने मारा था, जितने का मर्डर हुआ है ना, मर्डर करा इसने। एक ने उसने बड़े वाले को मार दिया था, सिलेंडर मारा था उसके सर में, वो सर में मर। अच्छा ना, अच्छा इसी ने पहले अपने भाई की भी बड़े हत्या भाई की हत्या भी करी थी इसने, बड़े भाई को भी मारा। अच्छा पहले भाई को भी मारा था। बड़े लड़के को मारा है, वो भी शराब तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी पुलिस द्वारा किसी तरह की? यहाँ के थाने की पुलिस नहीं सुनती किसी की भी। हाँ, थाने की पुलिस सुनती नहीं है यहाँ के। सच्चो है वो बढ़िया है, वो सुनते हैं नहीं, अब बढ़िया हुआ है, सच्चो है। नहीं अब कोई आता ही नहीं है वैसे भी, अब वो लापरवाही करिए, नहीं तो उस दिन है ना 2 चाटे नंबर ही पता नहीं है, 100 नंबर है कि बहन 112 है। पुलिस वालों को फोन करे तो कभी आते ही नहीं है, पुलिस वाले आते ही नहीं कभी, और कभी आते हैं बुलाओ तो कभी आते ही नहीं पुलिस वाले। क्या अब आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, अब तो सो गया होगा ना, ये ऐसे ड्रामा करते हैं। इस मामले में आपको एक बार ऊपर चलकर उनकी कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन युवक अपनी मां पर हमला करता था, कभी पेशाब करता था, तो आप सोचिए कि वो बेटा कितना खतरनाक बेटा था। आखिर क्या वजह थी जो मां ने अपने ऐसे बेटे को अपने साथ रखा हुआ था? बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले भी एक कत्ल का आरोप है उस पर, जो कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उसने पहले भी अपने भाई का कत्ल किया था, अपने भाई की हत्या की थी। तो आपने देखा कि पड़ोसी स्थानीय लोगों का कहना था कि काफ़ी पूरी गली की गली उस युवक से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और आए दिन यहाँ पर लगातार कलेश होते रहते थे, जिससे कि स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसके चलते अब परसों युवक ने रात के इस वक्त अपनी माँ इंदू देवी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पूरा मामला मकान को लेकर था, मकान को लेकर विवाद चल रहा था कि मकान बेचने को लेकर, कि उसको लेकर उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। किसको लेकर कत्ल हुआ, किसको लेकर वारदात को अंजाम दिया गया? आखिर पुलिस पर भी ये आरोप लगते हैं कि जब बेटे ने छोटे बेटे ने बड़े भाई की हत्या कर दी, तो उसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई, ये सोचने वाली और जानने वाली बात है। आखिर क्या है पूरा मामला जिसके चलते उसने पहले भाई का कत्ल किया और उसके बाद माँ की हत्या कर दी? इंदू देवी की उम्र 55 साल बताई जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आप सभी ने देख लिया। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं गगनदीप सिंह, दिल्ली, तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।